हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो सेशन चल रहा है, पुराने पेपरों के अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आ रखे हैं, उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आइए, आज एक इसी प्रकार के पेपर की हम चर्चा करेंगे, जो हुआ था आपके 12 फरवरी 2023 को। और ये आपके पेपर जो है वो संस्कृत विभाग के अंदर जो एग्ज़ाम हुए थे अभी सेकंड ग्रेड के, उसका है। बहुत ही शानदार राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे। आइए उन सबको हम सोल्व करते हैं विधिवत रूप से। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, 1857 क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। देखिए दो चीजें हैं 1857 क्रांति के अंदर। एक तो आह्वा किले के जो दरवाजे हैं वहां पर लटका दिया गया या टांग दिया गया, और एक 1857 क्रांति के तहत घुमाया गया। दो क्वेश्चन है। आह्वा किले के बाहर जिसे लटका दिया या टांग दिया गया था वो तो थे आपके मेक मोशन, याद रखिएगा। और मेक जो मोशन है वो है आपके मारवाड़ यानी कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट, जिनको आवा के किले के बाहर लटका दिया गया वो तो है आपके मेक मोशन, जो कि मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। लेकिन 1857 क्रांति के तहत शीश काट कर पूरे शहर में घुमाया गया था, वो थे आपके मिस्टर बट्टन, जो कि आपके कोटा के पॉलिटिकल एजेंट हैं। तो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट है मिस्टर बर्टन, उनका तो शीश काटकर कोटा शहर में घुमाया गया, और जिनका आवा के किले के बाहर लटका दिया गया था वो थे मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन। ठीक है, चलिए दूसरा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था। यानी ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसको बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर 1923 में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र पुनः प्रकाशित हुआ। देखिएगा, राजस्थान जिसमें नाम आ रहा है वो ऐसे तीन समाचार पत्र और तीनों ही प्रसिद्ध हैं। एक तो आपको पता हो राजस्थान केसरी, इस पर जब बैन लगा था तब निकाला गया था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान पर जब बैन लगा था तब निकाला गया था तरुण राजस्थान। क्या निकाला गया था? तरुण राजस्थान। राजस्थान जो केसरी है वो तो पथिक जी द्वारा है, विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान जो है वो रामनारायण चौधरी द्वारा, और तरुण जो राजस्थान है वो है आपके डॉक्टर जय नारायण व्यास द्वारा। बाकी ये तीनों ही समाचार पत्र जिस संघ के माध्यम से हैं वह है राजस्थान सेवा संघ। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से, तो याद रखिएगा नवीन राजस्थान को। नवीन राजस्थान को वापस मॉडिफाई करके किस नाम से निकाला गया था? तरुण राजस्थान, जिसके संपादक डॉक्टर जय नारायण व्यास। अगला देखिए, अगला है आपके मोतीलाल तेजावत खाली जगह ठिकाने के कामदार थे। किस ठिकाने के कामदार थे? तो याद रखिएगा झाड़ोल के ये कामदार थे। कहाँ के थे? झाड़ोल के। झाड़ोल कहाँ पर है? याद रखिएगा उदयपुर। मोतीलाल तेजावत की जो जन्म स्थली है वो है आपके कोलियारी गांव, और कोलियारी गांव है उदयपुर। जानते होंगे कोलियारी गांव तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने यहीं शरण ली थी, और मोतीलाल तेजावत का जन्म भी यहीं हुआ था। मोतीलाल तेजावत का संबंध जिस आंदोलन से है वो आपके एक ही आंदोलन है, आपको पता हो तो। और मोतीलाल तेजावत को तो कहा जाता है आपके आदिवासियों का मसीहा।
क्या बोलते हैं? आदिवासियों का मसीहा, या फिर इन्हें कहा जाता है बाऊजी। आदिवासी प्यार से इन्हें क्या बोलते थे? बाऊजी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो है ए इज करेक्ट आंसर, झाडोल। और झाडोल कहाँ पर है? याद रखिएगा, उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? देखिए, सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में एक गांव आता है और उस गांव का नाम है हातल गांव। और इसी हातल गांव के रहने वाले कौन थे? याद रखिएगा, गोकुल भाई भट्ट। इनकी वजह से ही आज हमारे पास में माउंट आबू है, वरना माउंट आबू गुजरात में होता। और गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा, राजस्थान का गांधी। क्वेश्चन नंबर है 5। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं। 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? अब आप सब जानते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि कल्लाजी राठौड़ किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर। और कई बार ऐसे भी आता है कि अकबर से युद्ध करने वाले कौन थे? कल्लाजी राठौड़। अच्छा, कल्लाजी राठौड़ का सामना अकबर से जिस युद्ध में हुआ था वो था चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। और तीसरा साका हुआ था 1568 में। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? याद रखिएगा, महाराणा उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। अगला, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? बताइए, रामानंदी भक्ति परंपरा। आप कहेंगे वो व्यक्ति हैं कृष्णदास पेहारी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अग्रदास जी हैं, ये रसिक संप्रदाय के प्रमुख हैं। और रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? रेवासा सीकर में, याद रखना, ये भी एक अच्छा फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ किला है वो किस पहाड़ी पर है? अरावली, सोनगिरी, चिड़िया टूक, या फिर गर्गाचारी? मेहरानगढ़ जो किला है वो है आपके चिड़िया टूक पहाड़ी पर। अब ऑप्शन में चिड़िया टूक है, वरना इस पहाड़ी का नाम होता पंचेटिया पहाड़ी, क्योंकि पंचेटिया पहाड़ी पर ही चिड़िया नाज ही रहा करते थे, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम भी क्या हो गया था? चिड़िया टूक पहाड़ी। ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने घाणेराव, रिया, भिणाई और जुनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है किससे? देखिएगा, आप अक्सर जुनियारा चांद पढ़ते होंगे। जुनियारा चांद पढ़ा है कभी आपने? जुनिया एक ठिकाना है जहाँ के एक चित्रकार हैं जिनका नाम है चांद, इसीलिए उनका पूरा नाम है जुनियारा चांद, जिन्होंने सर्वप्रथम पाबू जी का चित्र बनाया था। अजमेर शैली से है वो। भिणाई अजमेर में है, घाणेराव पाली में है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो स्थान हैं वो कौन सी स्कूल के हैं? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, मारवाड़ स्कूल। और घाणेराव तो शैली है मारवाड़ स्कूल की उपशैली, पाली वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 9। पूछ रहा है, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं?
तो ये जिस अंग के आभूषण है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, पाँव के। कहाँ के आभूषण है? पाँव के। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो वो जो संप्रदाय है वो है जसनाती संप्रदाय। लेकिन याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय भी कौन से अनुयायी? जसनाती संप्रदाय के जाट नहीं, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य का जन्म जिस स्थान पर हुआ था वो है कत्रियाशर, क्योंकि ये जो कत्रियाशर बीकानेर में है ये जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, याद रखिएगा। अग्नि नृत्य कैसे करते हैं तो आप सब जानते हैं, नंगे पांव होकर धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करना अग्नि नृत्य कहलाता है। और ये जब अग्नि नृत्य करते हैं तो एक घोष भी करते हैं, वो है फतेह फतेह। फायरे फायरे तो याद रखिएगा भील जनजाति द्वारा किया जाता है युद्ध नृत्य करते समय। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है 2 इज करेक्ट आंसर, जसनातिशित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अगला है, कुवले माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख है? कुवले माला, देखिएगा ये जो कुवले माला है ये किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा उदोतन सूरी। और उदोतन सूरी ने कुवले माला की जो रचना है वो किस प्रतिहार शासक के समय की थी? वो भी याद रखना, वत्सराज के समय। भीनमाल के प्रतिहार शासक हैं वत्सराज, उनके समय उदोतन सूरी ने जालोर किले में बैठकर जिस काव्य की रचना की थी वो है कुवले माला। और इसके अंदर कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो याद रखिएगा 18, जिसके अंदर पश्चिमी जो भाषा है उसको मरु भाषा कहा गया है, वो उल्लेख भी कुवले माला में ही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म है वो सुमेलित है, बस ये बताना है। विरुद्ध क्षेत्री करपाराम खिड़िया की है क्या? आप कहेंगे नहीं, ये तो दुर्साडा की है। राज्य रासोटा किसका है? उदयराज उज्जवल का है क्या? आप कहेंगे नहीं। बोल भारमली किसका है? सत्य प्रकाश जोशी। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ये किसकी रचना है? यही तो पूछ रहा कौन सा युग्म सुमेलित है, सही। तो बोल भारमली के रचयिता है सत्य प्रकाश जोशी, ये सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन तो अच्छा है। क्या पूछ रहा है देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा, इनका स्थापना के अनुसार सही कालक्रम बताना है। आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। 4 शासकों के नाम दे दिए और कहा कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब मारवाड़ प्रजामंडल तो कब गठित हुआ था? तो आप कहेंगे 1934 में। मेवाड़ प्रजामंडल है 1938 में। और बांसवाड़ा है 1943 में। तो कालक्रम के अनुसार सही तो है 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई। मारवाड़ के कौन है? डॉक्टर जयनारायण व्यास। मेवाड़ के कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। बांसवाड़ा के कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बस इतना ही तो है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? गलत है उसको चुनना है। शीत महोत्सव माउंट आबू है, ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू है। कजली तीज उत्सव उदयपुर में है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में है। मोमासर जो उत्सव होता है ये बीकानेर में होता है, ना कि जोधपुर में। जोधपुर में जो उत्सव होता है उसका नाम है मांड महोत्सव। क्या है? मांड महोत्सव, या ऐसे ही बोलते हैं मारवाड़ महोत्सव। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है वो ये है कि प्रथम बार 7,000 मनसबदारी, 7,000 मनसब, मिर्जा राजा की उपाधि
प्राप्त करने वाला आमेर का शासक। आप सब जानते हैं कि जिन्हें 7,000 की मनसबदारी, जिनको मिर्जा राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वारा दी गई है, वो है आपके मिर्जा राजा मान सिंह या फिर मान सिंह फर्स्ट, एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 16, क्या कह रहा है? मुगल और मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? देखिए, मुगल और मारवाड़ में जब संघर्ष छिड़ा था, मुगल मतलब औरंगजेब और मारवाड़ में मतलब अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़, जब इनके मध्य संघर्ष चल रहा था उस समय इनको शरण देने का जो कार्य किया था वो मेवाड़ के महाराणा है जिनका नाम है राज सिंह। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जाकर, जो कि एक मुगल है, इनके खिलाफ जाकर मारवाड़ के जो अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ है उनको शरण दी थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। याद रखिएगा कौन है? राज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अब ये इसका आंसर आपको देना है कि 6 वर्ष या 65, 6 वर्ष 62, 5 70 या 5 65। इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, हाँ, बाकी में और देखते हैं क्वेश्चन। 18 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आप कहेंगे सर यही गलत है, क्योंकि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो पहला ही गलत हो गया। 19वां देखते हैं। 19वां क्या कह रहा है? 19वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? हरदेव जोशी, आप कहेंगे सर 3 बार धारण किया है। भैरू सिंह शेखावत, आप कहेंगे सर 3 बार किया है। शिवचरण माथुर, आप कहेंगे सर 2 बार किया है। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार किया है। वर्तमान के जो सीएम साहब हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी 3 बार किया है। वसुंधरा राजे सिंधिया है, उन्होंने भी 2 बार किया है। डॉक्टर जयनारायण व्यास है, उन्होंने भी 2 बार किया है, याद रखना है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपके मोहनलाल सुखाड़िया। और याद ये भी रखिएगा कि 2 चीजें देखिए, सर्वाधिक कार्यकाल है 17 साल का, सबसे कम कार्यकाल है 16 दिन का। 17 साल जिसका कार्यकाल है वो तो है आपके मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। और 16 दिन न्यूनतम कार्यकाल जिसका है वो है आपके हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20 नंबर, क्या कह रहा है देखिए। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? कि भारत का जो संविधान है उसके अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो जितनी भी विधानसभा सीटें होती है उसका 15% क्या होता है? मंत्री। अब हमारे राजस्थान में कितने हैं? आप कहेंगे 200 सीटें हैं, मतलब कितने मुख्यमंत्री सहित मंत्री? 30। कितने बन सकते हैं? 30। तो 30 से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने राजस्थान जीके से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, चर्चा और बड़ी महत्वपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।